नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर लाइन पर नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। कल हमने सभी नंबर्स के बारे में पढ़ा था कि नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन आज पढ़ने के लिए कहा गया था। नंबर्स में आपने कल नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रियल नंबर्स, रेशनल, इरेशनल नंबर्स और भी कई तरह के को प्राइम नंबर्स, प्राइम, इवन, ऑड, इस चीज़ों के बारे में आपको समझा दिया गया था। आज हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सिर्फ नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने वाले हैं। नॉर्मल नंबर्स, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 5 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो ये सिंपल चीज़ हालांकि, बट फिर भी हम एक पैटर्न से चल रहे हैं। वीडियो लास्ट तक देखें जिससे डाउट्स आपके क्लियर हो, छोटे छोटे डाउट्स भी। तो अगर +5 ही दिया हुआ है तो ज़रूरी नहीं कि आप हर बार माइनस को भी लेके चलें, तो आप 0 से भी चल सकते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 को रिप्रेजेंट करना था, अलग ही दिख रहा है। ये 5 हो गया आपका, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका 5 का। इस तरह से आप बता सकते हैं या किसी पैटर्न से जैसे आपको रिप्रेजेंट करना हो। ये हुआ 5 का रिप्रेजेंटेशन। मान लीजिए आपसे मैंने कहा कि रिप्रेजेंट कीजिए -2। -2 रिप्रेजेंट करना है। मैं फिर से बनाऊंगा नंबर लाइन। चलिए यहाँ पर ले लेता हूँ इस बार 0, -1, -2, इधर +1, +2। ये कोई ज़रूरी नहीं कि सर आपने 2 तक लिया हम 2 तक लिखें। क्या आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो नंबर लाइन होते हैं उस पर नंबर्स होते हैं इनफाइनाइट तक जाते हैं। आप कितने भी लिख सकते हैं और जितनी ज़रूरत हो उतने लिखें, एक तो ज़्यादा भी लिख सकते हो। तो -2 को रिप्रेजेंट करना, ये रहा आपका -2, तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका -2 का। तो नॉर्मल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन काफ़ी सिंपल है, उसमें इस तरह किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम ले लेते हैं रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पढ़ लेते हैं, डेसिमल नंबर्स को भी पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ कि रिप्रेजेंट करना है आपको, मान लीजिए 2/5, मुझे रिप्रेजेंट क्या करना है 2/5। अब मैं इसे किस तरह रिप्रेजेंट करूँगा? वैसे रेशनल से पहले डेसिमल पढ़ते ज़्यादा बेटर होता, बट अगर 2/5 को रिप्रेजेंट करने को कहा जा रहा है तो हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखिए भाई कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है क्या। सिंपलेस्ट के बाद अगर ये मिक्स्ड में बन सकता है तो आप इसे मिक्स्ड में बनाइए। तो अब क्वेश्चन उठता है कि भाई 2/5 को कैसे रिप्रेजेंटेशन करें। इस तरह का रिप्रेजेंटेशन तो नहीं पढ़ा भाई 9th क्लास वाले बच्चों ने। तो 2/5 को मुझे रिप्रेजेंट करना है। मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले मैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखने की कोशिश करता हूँ। बच्चे कहेंगे सर 2/5 को कैसे लिख सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में? लिख सकते हैं, कोशिश करें तो भाई, कोशिश करें तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। अच्छा चलो, इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप अच्छा समझ सकें। जैसे अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 6/5। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, तो आप क्या करते हैं? कितनी बार इसमें डिवाइड जा रहा है? 5 बन जा 5, एक बार डिवाइड जा रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है? 1। तो हम लिखते हैं 1/1/5, है ना? क्या लिखते हैं? 1/1/5। मतलब जितनी बार डिवाइड आता है उसे क्या लिखते हैं अपन? आगे लिखते हैं, ठीक है। और इस 1/1/5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/5। अब अगर इसको आप कंप्लीटली कैलकुलेट करेंगे तो लास्ट में आपको सॉल्व करके वही मिलेगा 6/5। चेक करके देख सकते हो। 1 के अपन में कुछ नहीं है तो क्या होगा? 1। 5 और 1 का एलसीएम क्या हुआ? 5। 5 बन जा 5, 1 बन जा 1, क्या आ गया आपका लौट कर 6/5। मतलब ये जो चीज़ थी आप इसे प्लस में करके लिख सकते हैं। 2/5 को मिक्स्ड में नहीं लिख पा रहे, लेकिन ऐसा देखो कि कुछ प्लस करें तो यही आ जाए 2/5। तो मुझे लगता है मैं 0 प्लस कर दूं तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कई बच्चे कहेंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं? भाई आप सॉल्व करके देख लो इसको। अगर सॉल्व करोगे तो आपका 2/5 ही आएगा लौट के। तो इसका मतलब हुआ मैं 0 को 2/5 को मैं लिख सकता हूँ 0 होल 2/5, या फिर 0 + 2/5। अब बच्चे कहेंगे इससे फ़ायदा क्या हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि मिक्स्ड में बदल नहीं पा रहा था ये, तो 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम होगा। अगर नंबर मिक्स्ड में बदलता तो कहीं ना कहीं 1 से ज़्यादा होता,
अब नहीं बदल पा रहा तो हमने जीरो की सहायता ली, मतलब जीरो से ज़्यादा लेकिन 1 से क्या है ये कम। रिप्रेजेंटेशन किस तरह करेंगे, देखो चीज़ों को समझना है, रटना नहीं है। जीरो हुआ ये 1 लिख दिया हमने, ये हो गया आपका क्या 2। मुझे रिप्रेजेंटेशन किसका करना है 2/5 का। तो देखो इसे देखो बीच वाले को, इसे देखकर हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे। जीरो प्लस मतलब जीरो में जो जोड़ना है प्लस है, आगे जाना है, कितना आगे जाना है 2/5। समस्या वही 2/5 को कैसे करें रिप्रेजेंट। नीचे क्या लिखा है 5, जो नंबर नीचे लिखा होता है आप उतने पार्ट कर दीजिए 0 1 के बीच में। तो ये 5 लिखा है, इसके कितने हिस्से कर दो आप 5 हिस्से कर दो नीचे। तो 5 हिस्से कैसे करूँ मैं, चलिए अभी कर देता हूँ 1 2 3 4 और ये हिस्सा कौन सा है 5वां है। तो मुझे किसे रिप्रेजेंट करना है 2/5 को, 5 हो गए, 5 में से कौन सा लेना है मैं दूसरा, तो ये 1 और ये कौन सा हो गया दूसरा वाला हिस्सा हो गया। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका किसका 2/5 का, इस जगह पर ये पॉइंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 2/5 को। नहीं समझ आया, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा। मैं अब की बार ले रहा हूँ 7/3। मैंने एग्जांपल के लिए लिया किसको 7/3 को। ये इसलिए लिया क्योंकि इसको अभी आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, अभी इसमें जीरो की वजह से शायद आपको प्रॉब्लम हो रही हो। तो 7/3 को हम लोग चेंज करते हैं, 3 से 7 में डिवाइड में कितनी बार जा रहा है 3 2 6, 2 बार गया, रिमाइंडर क्या बचा 1। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक 7/3 था, अभी लाइट जा चुकी है। अब 7/3 है तो 7/3 को मैंने क्या लिखा 2/1/3, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। रिप्रेजेंट कैसे करें भाई 2/1/3 को क्या लिख सकते हैं, मैंने भी बताया था 2 + 1/3, क्योंकि इसे सॉल्व करोगे वही आता है लौट कर। रिप्रेजेंटेशन देखो 0 1 2 3, 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा मतलब 2 तक तो पहले हम चलेंगे क्योंकि हमें पूरा रिप्रेजेंट करना है, इसकी वैल्यू ये है तो 2 तो चलना ही चलना है, तो पहले 2 चले। अब 2 से आगे कितना जाना है 1/3, 2 से आगे कितना जाना है 1/3। अब 1/3 इनके बीच में रिप्रेजेंटेशन करना है, कैसे करें। सबसे पहले नीचे देखो क्या लिखा है 3, तो इसके 3 हिस्से कर दो, 2 और 3 के बीच में 1 2 3 हो गए, 1 2 3 हिस्से हो गए। हमें सिर्फ एक हिस्सा चाहिए, तो एक हिस्सा ये रहा पहला हिस्सा, ये रहा पहला हिस्सा। तो ये जो बीच में ये कितना है 1/3, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये कितना था 2। तो अगर ये टोटल डिस्टेंस आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 2/1/3, या फिर ये हो जाएगा 2 + 1/3, ये किसके इक्वल है 7/3 के। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया, मतलब ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 7/3 को। आगे चलते हैं। इसके बाद रेशनल हमने ले लिया, तो रेशनल नंबर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप कैसा भी नंबर हो इसको आप कहीं ना कहीं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एक नंबर लेता हूँ मैं 22/7, जिसके बारे में हमने कल काफ़ी पढ़ा था। तो मैंने लिया अगले एग्जांपल के लिए 22/7, इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो चलिए नंबर लाइन बनाते हैं। पहले 22/7 को देखो मिक्स्ड में बदल रहा है क्या, 7 3 21 डिवाइड जा रहा है, 3 बार गया 3/1/7। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 3 + 1/7। तो भाई 3 से ज़्यादा मतलब इसकी जो वैल्यू होगी तीनों 4 के बीच में होगी, क्योंकि 3 से ज़्यादा है और 4 से कैसी होगी कम, क्योंकि 1/7 कहीं ना कहीं अगर डिवाइड दोगे 0 पॉइंट में आएगा, मतलब 1 से कैसा आएगा कम, ये 1 से कम है और ये 3 है, तो 3 और 1 से कम यानी तीनों 4 के बीच में 0 1 2 3 4 3, तो पहले 3 तक लिया, इसमें प्लस करना है, आगे बढ़ना है कितना 1/7, नीचे क्या लिखा है 7, मतलब इसके कितने हिस्से करना है 7, 1 2 3 4 5 6, ये आपका कौन सा हिस्सा हो गया 7वां। हमें कौन सा लेना है पहला हिस्सा, तो पहला हिस्सा ये रहा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी, इतनी डिस्टेंस मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये कितना होगा 1/7, और यहाँ से यहाँ तक हमारी कितनी डिस्टेंस है 3, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी 3 + 1/7, और 3 + 1/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ 22/7।
तो ये जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 22/7। तो इस तरह से रेशनल नंबर्स के रिप्रेजेंटेशन हो गए। अभी हम नंबर लेने वाले हैं हम डेसिमल नंबर्स। अगर रेशनल में कोई और नंबर हो जो तुम्हें लग रहा है उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आगे लेते हैं हम लोग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स में मान लीजिए हमने लिया 0.2। 0.2 इसे किस तरह रिप्रेजेंट करें, तो पहले नंबर लाइन बनाते हैं। वैसे तो 0.2 आपको अलग दिख रहा है, 0 से ज़्यादा है बट 1 से कैसा है, कम है, सिंपल है रिप्रेजेंट करना। और भी कोई सिंपल तरीका चाहिए तो ये देखो ज़रा, 0.2 है ये, मैं डेसिमल हटाता हूँ। डेसिमल के बाद देखो एक डेट है तो नीचे 0 कितना आएगा, 1 आएगा क्योंकि हमने डेसिमल हटा दिया है। ये क्या हो गया, 2/10। चाहो तो ऐसे ही लिखा रहना दो, अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लो। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, कितना आ गया 1/5। अब मैं चाहूँ तो इसे बिल्कुल पहले के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ जैसे रेशनल नंबर्स को किया था अभी। तो 0 थोड़ा दूर लेते हैं 1, जैसे थोड़ा साफ साफ दिखें। वही हो गया आपका क्या, 2। अब ज़रा देखें इसको ध्यान से, मुझे रिप्रेजेंट किसको करना है, 1/5 को। अब फिर वही प्रॉब्लम, सर 1/5 को मिक्सड में कैसे बदलें, अरे नहीं बदल रहा तो 0 + 1/5 तो लिख सकते हैं ना इसको, 0 + 1/5 तो लिख सकते हैं। जिसको आप मिक्सड का नहीं बदल पा रहे हैं आप 0 ऐड कर दीजिए, 0 आगे लगा दीजिए, आपका बदल जाएगा। तो 0 + 1/5, तो 0 + 1/5 है, इसे रिप्रेजेंट करना है मुझे, कैसे करूँ भाई, देख लो यार, 0 तो 0 है ही, 1/5 चलिए नीचे क्या है 5, तो 5 इससे कर दीजिए, 1 2 3 4, और ये 5 हो गए, इससे 1 2 3 4 5। 1/5 ऊपर क्या लिखा है 1, मतलब पहला हिस्सा ये रहा। तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1/5, या फिर किसको, क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है 0.2, ये आपका आंसर होगा। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते थे, स्कूलों में डायरेक्टली भी करा सकते हैं इस तरीके से, जैसे ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 ले लिया मैंने, ये ले लिया मैंने 3, 0 तो ले ही नहीं पाया। इसके लिए काम करता हूँ, सॉरी इसको 0 कर देता हूँ, इसे कर देते हैं हम लोग 1, है ना, इसे कर देते हैं 2। 0.2 है तो 0.2 इसको डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे मैं 0.2 को आपको फिर से बता रहा हूँ। तो ये जो 0.2 है आप इसे क्या लिख सकते हो, 2/10, इसके 10 हिस्से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 10 हिस्से हो गए, ऊपर से दूसरा हिस्सा उठा लीजिए 1 2, यही होगा क्या 0.2 हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इस तरह से भी कर सकते हो। आगे देखिए अगला एग्जाम्पल हमने लिया, इस बार थोड़ा डिफरेंट लेने वाले हैं, 0.12 मुझे रिप्रेजेंट करना है इस बार किसको, 0.12 को। किस तरह करूँ रिप्रेजेंटेशन इसका, वैसे इस तरह के जो नंबर्स होंगे जिनका रिप्रेजेंटेशन डेसिमल के बाद 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, ये 9th क्लास के सिलेबस में भी है इनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर, डेसिमल के बाद 3 डेट या डेसिमल के बाद 4 डेट, है ना। तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन 9th क्लास की बुक में दिया हुआ है। तो अभी हम पढ़ेंगे इस तरह के एग्जाम्पल्स को। मैं सोच रहा था पहले छोटे छोटे एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, बट चलिए आ गया तो इसको देख लेते हैं अब 0.12 को। बच्चे सोच रहे होंगे क्यों ना सर इसको उसी तरीके से कर लें जैसे भी किया था, कैसे, उन्होंने कहा सर डेसिमल हटा दो, हटा दिया, नीचे कितने 0 लगा दो सर, 2 0 लगा दो, लगा दिए। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई सर। अब सर काट लें इसको, तो काटना शुरू करते हैं। 12/100, 4 से काटा 4 3 है 12, 4 से काटा 4 2 जा 8, 4 5 से 25, आ गया 3/25। सर इसको रिप्रेजेंट करना तो बहुत टफ है। टफ नहीं है, ये अभी आपका पैटर्न फर्स्ट है, इस पैटर्न को देखें, उसके बाद मैं एक और पैटर्न से इसको कराऊंगा। ये अभी नॉर्मल पैटर्न है, इसके बाद मैं आपके बुक के पैटर्न से भी इसको कराऊंगा इसी क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे ज़रा इसे देखें। 3/25 है, रिप्रेजेंटेशन करना है। तो देखो भाई इसे मिक्स्ड में नहीं बदल सकते, तो मैंने अभी क्या बताया था, आप इसे क्या लिख सकते हैं, 0 + 3/25 लिख सकते हैं इसको, क्या 0 + 3/25। देखो समझते जाइए, वीडियो लास्ट तक देखें, अगर लास्ट तक देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन की किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में रहेगी। तो मैंने 3/25 को लिखा, 0 + 3/25। अब देखो भाई स्वाभाविक सी बात है कि
0 1 के बीच में होगा आंसर, क्योंकि ये मिक्स्ड में नहीं बदल पा रहा था, हमने 0 का सहारा लिया है। तो नीचे 25 मतलब इसके कितने हिस्से करने पड़ेंगे, 25 हिस्से। कई बच्चे सोच रहे हैं सर ऐसा स्कूल में गलत कर दिया तो 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 हो गया 25 ऐसे। तीसरा हिस्सा उठा लीजिए 1 2 3, ये हो गया तीसरा हिस्सा। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका 3/25 का। स्कूल में भी गलत नहीं करेंगे, इस पैटर्न से कर सकते हैं, लेकिन आपकी क्लास में जो क्वेश्चन दिया है वो इस पैटर्न के लिए नहीं दिया, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है सक्सीसिव मैग्नीफिकेशन। उसमें लिखा हुआ है कि आप बिल्कुल उस एग्जैक्ट पॉइंट तक जाइए। हालांकि ये भी एक एग्जैक्ट पॉइंट है, बट अगर ज़्यादा बड़े नंबर आते हैं तो ये तरीका काम नहीं आता, क्योंकि इस तरह से हम लोग कब तक करेंगे। तो वहाँ किस तरह का क्वेश्चन है, आपके सिलेबस में किस तरह कराया गया है वो मैं बताता हूँ। देखें यार, आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसको। सिलेबस का तरीका देखना है बच्चों को, तो ज़रा देख लीजिए सिलेबस का तरीका। मान लीजिए मुझे रिप्रेजेंट करना है 0.234, मैंने और 3 डेट का नंबर ले लिया। अब हम इसको 9th क्लास की बुक में जो पैटर्न दिया है उस पैटर्न से करने वाले हैं, बाय यूजिंग सक्सीसिव मैग्नीफिकेशन मेथड, है ना। इसमें क्या करते हैं हम लोग, स्टेप लेकर चलते हैं, कुछ स्टेप्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप देखें किस तरह चलते हैं, ये बुक का पैटर्न है बच्चे। वीडियो लास्ट तक देखो, अच्छे तरीके समझो, जिससे कि डाउट्स आपके क्लियर हों छोटे छोटे, और छुट्टियों का फ़ायदा ही मिल जाएगा आपको लॉकडाउन का। चलिए भाई, बिल्कुल ध्यान से देखना है, चीज़ों को समझना है, दूसरे एग्जाम्पल की ज़रूरत ही ना पड़े, इस तरीके से समझें। तो 0.234, तो भाई पहले तो कंफर्म भाई 0 पॉइंट मतलब 0 से ज़्यादा है लेकिन 1 से कम है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो कहाँ है, कहीं ना कहीं 0 1 के बीच में है। तो मैं सिर्फ 2 डेट ले लेता हूँ, 0 1 2, चलिए जगह ज़्यादा है 3 भी ले लो। इसकी वैल्यू 0 1 के बीच में है, तो पहला स्टेप में सिर्फ आपको ये बताना है ये किस किस के बीच में है। तो पहले स्टेप में पता चल गया हमको कि ये जो 0.234 है इसकी वैल्यू 0 1 के क्या है, बीच में होगी। स्टेप 2, अब थोड़ा सा अंदर जाते जाएंगे, मतलब बिल्कुल गहराई तक पहुंचना है, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर जाना है हमको। अब सोच रहे होंगे कि अब लाइन पर क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करने वाले हैं वो देखें। अब ये क्लियर हो गया कि 0 1 के बीच में ये, तो अब हम सिर्फ 0 1 को लेंगे, बाकी सब पॉइंट को हटा देंगे। 0 इधर ले लिया, क्या 1। अब क्या करने वाले हैं हम लोग, 0 को हर बच्चा जानता है, लिख सकते हैं क्या 0.0, और 1 को लिख सकते हैं 1.0 लिख सकते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं देखें यार, 0.0 के बाद क्या आता है 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। मुझे जो नंबर रिप्रेजेंट करना है जरा उसे ध्यान से देखो, ये किस किस के बीच में हो सकता है। देखो 0.2, लेकिन 2 से आगे भी जा रहा है, 2 से आगे 3 4, मतलब 0.2 से क्या है ये ज़्यादा है, लेकिन 0.3 से कम है, क्या हो गया 2 है, 3 तो है नहीं, तो मतलब 0.2 से ज़्यादा, 3 से कैसा है कम, मतलब ये किस किस के बीच में है 0.2 और 0.3 के बीच में। नहीं समझ आया, फिर से सुनो, 0.2 से आगे नंबर है मतलब 2 से ज़्यादा है, मतलब ये हुआ कि अगर 0.2 लिखा है और 2 0 है तो ये 0.2 ही है। अगर यहाँ 0.21 भी हो गया तो ये 0.2 से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये 0.3 से कम है, अलग दिख रहा है, 0.3 से कैसा है ये कम, तो 0.2 से ज़्यादा है, 0.3 से कम। अभी एक तो एग्जांपल समझोगे तो आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये कंफर्म हो गया कि भाई 0.234 हम बिल्कुल एक एक स्टेप जा रहे हैं, 0.2 और 0.3 के क्या है बीच में है। अब ये 2 पॉइंट मिल गया, अब इन दोनों पॉइंटों को लेकर नंबर लाइन बनेगी। अगले स्टेप 3, थोड़ा ज़्यादा लंबी करते हैं इस नंबर लाइन को जिससे क्लियर दिखे। ये ठीक है, किस किस के बीच में है ना 0.2 और 0.3, यहाँ हो गया 0.2, इधर हो गया 0.3,
3। अब 0.2 को क्या लिख सकते हैं, आगे एक जीरो बढ़ा दो, सारे स्टेप में करना है, इधर इसको 0.30 लिख सकते हैं। डेसिमल के बाद डेसिमल से पहले कितने भी जीरो बढ़ा दीजिए आप लास्ट में, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस नंबर पर। तो 0.20, इसके बाद क्या आएगा 0.21, 0.22, 0.23, 0.24, 0.25, 0.26, 0.27, 0.28, 0.29। अब ज़रा देखते हैं अपने नंबर को फिर से, भाई क्या था हमारा नंबर 0.234। तो ज़रा यहाँ देखो ध्यान से, पहले हमने सिर्फ 2 को देखा था, अब 2 3 को देखो। 0.23 से ज़्यादा है क्या, आगे 4 आ रहा है, ज़्यादा है, तो 0.23 से ज़्यादा है। और 24 से कैसा होगा, कम होगा। 0.23 से ज़्यादा है लेकिन 0.2, तुम तो एक डेट देखा करो, 23 से ज़्यादा है, 23 से ज़्यादा है लेकिन इससे कैसा है, कम है। तो 0.23 और 0.24 के क्या होंगे बीच में, नहीं समझ आया, फिर से देखो 0.23 से आगे क्या है 4 है, मतलब 23 से क्या है, ज़्यादा है, तो 0.23 से ज़्यादा लेकिन 0.24 से कैसा है, कम है, तो 0.234। अब एक लास्ट स्टेप मुझे लगता है, लास्ट स्टेप होगा वो, अब स्टेप 4, फोर्थ स्टेप थोड़ा सा लंबा रखेंगे नंबर लाइन को पहले की तरह, जिससे कि क्लियर समझ सकें चीज़ों को। ये नंबर हमें समझ आ गया 0.23 और 0.24 के बीच में है अब कहीं ना कहीं, तो 0.23 लिखा मैंने एक तरफ, यहाँ लिखा 0.24, पहले की तरह एक जीरो बढ़ा दीजिए, यहाँ पर बढ़ा दिया एक जीरो, ऐसा हर स्टेप में करते आना है, बिल्कुल सिंपल है ये। 0.230 के बाद क्या आएगा 231, 0.232, 0.233, 0.234, 0.235, 0.236, 0.237, 0.238, 0.239। मुझे क्या रिप्रेजेंट करना था, देखें क्वेश्चन को, 0.234 इसमें दिख रहा है क्या, 0.234, ये मिल गया आपको एग्जैक्ट पॉइंट आपका, ये एग्जैक्ट पॉइंट हो चुका है आपका, रिप्रेजेंटेशन हो गया 0.234। इसे कहते हैं हम लोग सक्सीसिव मैग्निफिकेशन। बिल्कुल लास्ट तक जाना है, बिल्कुल लास्ट तक उस पॉइंट तक पहुंचना है, एग्जैक्ट जो हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हमें रिप्रेजेंट करना था 0.234, हम बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अगर इसको आप पुराने मेथड से करते तो कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम लगता और शायद ये पेज कम पड़ जाता उसके लिए, तो इसलिए हम इस मेथड का सहारा लेते हैं। अब इसमें यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट थे, अगर मान लीजिए डेसिमल के बाद 4 डिजिट होते हैं तो उसमें भी इस तरह से स्टेप चलेंगे, एक स्टेप और बढ़ जाएगा आगे, है ना। जैसे मान लीजिए 4 के आगे 5 होता तो एक स्टेप और चला जाता है इन दोनों के बीच में, है ना। तो इसे भी हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेंगे। तो इसमें मुझे नहीं लगता भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम होना चाहिए आपको समझने में। तो अभी हमने नॉर्मल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन समझ लिया है। एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, है ना, नॉर्मल एग्जांपल। अच्छा, नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपका, जो थर्ड पार्ट होगा इसका, उसमें हम रूट वाले नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कहीं ना कहीं। रूट वाले नंबर, जैसे अगर कोई नंबर रूट में है तो उसका रिप्रेजेंटेशन किस तरह किया जाता है। बेसिक में मैंने कल भी कहा था, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स और हो आपको अगर, तो आप उसके लिए कमेंट करके बताते हैं सर बेसिक में ये चीज़ कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है छूट रही है, तो आप इसको एक बार एक वीडियो में और समझा दीजिए, तो वो भी आपका कर दिया जाएगा। तो रूट वाले नंबर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो 0.234 लिया था, मैं आपकी बार डिफरेंट एग्जांपल ले लेता हूँ। 0.3468 ले लिया मैंने। ये मैंने मन से एग्जांपल्स ले लिए हैं, आप चाहो तो बुक के एग्जांपल्स को घर पर सॉल्व कर सकते हो। बेसिक आना बहुत ज़रूरी है, रट्टा ना मारें, स्टेप्स वाइज क्लियरली समझें क्वेश्चंस को। कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करें भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 0.3468 इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा नंबर लाइन पर देखें। स्टेप 1, तो स्टेप 1 में आप क्या करते हैं, नंबर लाइन बनाते हैं 0 1 2, चलिए 3 तक जाते हैं। 0 पॉइंट में मतलब 0 1 के बीच में, कंफर्म हो गया आपका 0 1 के बीच में। तो पहला स्टेप तो भाई ये रहा, इतना में ही ख़त्म हो गया आपका स्टेप। तो ये रहा आपका 0.3468, ये फर्स्ट स्टेप आपका, इतना ही काफ़ी है।
सेकेंड स्टेप में चलते हैं, स्टेप 2 देखते हैं आपका। थोड़ा सा नंबर लाइन पढ़ा करके चलते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर देखे, क्योंकि जो फर्स्ट वीडियो है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं छोटे लेटर्स और इस तरह का कुछ सुनने को मिला मुझे, तो इसलिए इस बार थोड़ा सा हम लोगों ने थोड़ा साइज़ नंबर लाइन वगैरह लेटर्स कोशिश कर रहा हूँ बड़ा लिखने की, लेकिन अभी आदत में नहीं है। धीरे धीरे वीडियोस बनेगी तो आदत में ये भी आ जाएगा। तो 0.3468 भाई फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप में हमें कहाँ जाना है, 0 1 के हम बीच में रहेंगे, तो भाई 0 और लास्ट में क्या लिख देंगे 1, है ना। मैंने क्या बताया था, आप यहाँ से यहाँ क्या करना है आपको, इसको लिख सकते हैं 0.0, फिर भी वो 0 ही कहा जाएगा। इसको 1.0 लिखेंगे तब भी ये क्या कहा जाएगा 1। तो अब हर बार आपको ऐसे ही करना है, एक एक 0 बढ़ता जाएगा। तो डेसिमल 0 यहाँ डेसिमल 0.0 के बाद क्या आता है 0.1, फिर क्या आएगा 0.2, फिर क्या आएगा 0.3, फिर क्या आएगा 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9। क्वेश्चन देखें, एक एक डेट चल रहा है। डेसिमल के बाद देखो एक डेट है ना, यहाँ पर भी आप सिर्फ एक ही डेट देखो। अगर आपको बिल्कुल ये लास्ट इस बार समझना ही समझना है आपको अच्छे तरीके से। 0.3 सिर्फ एक डेट देखो, डेसिमल के बाद एक डेट देख लिया हमने 3, हमें नंबर दिख रहा है 3 से ज़्यादा है क्योंकि आगे और डेट चल रहे हैं। तो 0.3 से कैसा है ज़्यादा, तो 0.3 से ज़्यादा है मतलब यहाँ बीच में है, तो 0.3 से ज़्यादा है, लेकिन 0.4 से कैसा है कम, 0.3468। नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाने वाले हैं। घर पर चाहें तो आप कॉपी किताब लेकर बैठ सकते हैं, साथ में कैलकुलेट करते जाएं क्वेश्चंस को, तो ज़्यादा बेटर है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। स्टेप 3 देखें, स्टेप 3 देखेंगे किस किस के बीच में रहना है, 0.3 0.4। तो भाई यहाँ 0.3, यहाँ 0.4। मैंने क्या कहा था 0.3 को 0.3, 0 एक 0 बढ़ा दो, यहाँ भी एक 0 बढ़ा दिया। 0.30 के बाद क्या आएगा 0.31, 0.32, 0.33, 0.34, 0.35, 0.36, 0.37, 0.38, 0.39। अब जरा फिर से देखो, इसमें दो डेट चल रहे हैं डेसिमल के बाद। यहाँ आप 2 डेट देखो, डेसिमल के बाद 2 डेट देखो क्या क्या है, 3 और 4, 3 और 4, 0.34 से ज़्यादा है ना क्योंकि 68 आ रहा है, 0.3468 लिखा है, तो 0.34 2 डेट देखे, 2 से आगे चल रहा है तो 0.34 से ज़्यादा है। इसमें देखो यार 0.34 कहाँ ये रहा है, इससे ज़्यादा मतलब बीच में होगा किसके, 0.34 और 0.35 का। तुम्हारा नंबर होगा कहाँ पर, यहाँ पर 0.3468, इन दोनों के बीच में। अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पर। हम जब तक स्टेप्स हमारे चलते जाएंगे जब तक कि बिल्कुल लास्ट कंडीशन, लास्ट स्टेप मतलब बिल्कुल उस पॉइंट पर ना पहुंच जाएं जहां पर इसका रिप्रेजेंटेशन हो। हाँ बिल्कुल सक्सीसिव मैग्नीफिकेशन, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो अब किस किस के बीच में चलना है, 0.34, 0.35। तो फिर से बना दीजिए एक और नंबर लाइन। तो यहाँ ले लिया 0.34, यहाँ लिख दिया 0.35, है ना। तो देखें यार, आप इसके आगे एक 0 लगा सकते हैं, एक 0 इसके आगे लगा सकते हैं। तो 340 के बाद क्या आता है, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349। अब जरा देखो, इसमें 3 डेट चल रहे हैं डेसिमल के बाद, यहाँ 3 डेट देख लो। 34 क्या है 6, 346 से ज़्यादा, तो 346 देखो कहाँ, ये रहा 346 से ज़्यादा मतलब 346 से ज़्यादा, 347 से कम। अब देखो जल्दी जल्दी कंफर्म हो रहा है, बस आप 3 डेट देख तो 3 डेट देख लिए, 3 से ज़्यादा होगा मतलब यहाँ होगा बीच में, 346 और 347 के बीच में होगा। तो यहाँ हो गया आपका क्या, 0.3468। अब ये लास्ट स्टेप होगा क्योंकि इसमें 3 डेट है, 4 आएंगे, 4 का रिप्रेजेंटेशन करना है। तो आपका स्टेप 5 आ गया। अब देखें यार इसको, तो भाई हमें किस किस के बीच में आना, 0.346, तो 0.346
इधर क्या लिखा है 0.347, तो 0.347 है ना, एक जीरो इधर बढ़ा दिया, एक जीरो इधर बढ़ा दिया। अब ज़रा देखें 3460 के बाद क्या आएगा 0.3460 के बाद क्या आता है 1, फिर 0.3462, 0.3463, 0.3464, 0.3465, 0.3466, 0.3467, 0.3468, 0.3469। क्वेश्चन में देखें क्या रिप्रेजेंट करना है 0.3468, 0.3468। ये हो गया आपका सक्सीसिव मैग्निफिकेशन, तो ये हो गया आपका 0.3468। तो प्यारे बच्चों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, है ना। और किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो कमेंट करें, और कौन सा आपको टॉपिक अभी समझना है। वैसे तो एक सिस्टम से हम लोग चल ही रहे हैं, बट अगर तुम्हें लगता है कि ये टॉपिक हमें पहले चाहिए तो वो भी कोशिश करेंगे आपके लिए उसको बनाने की, उस वीडियो को। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।